ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन इज इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी then express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Okay, and also read from the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. देखिए क्वेश्चन आपको भले ही देखने में बड़ा लग रहा है बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. जो हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वो ये है कि अगर वर्क डन बाय अ बॉडी, अगर किसी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन है वो हमें जो कंडीशन दी है कि बॉडी के द्वारा वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और साथ में फोर्स को कांस्टेंट रखा गया है. तो ये हमको कंडीशन दी गई है तो हम ऐसा करते हैं और साथ में हमें जो ये लीनियर इक्वेशन हमें इसकी लेनी है तो लीनियर इक्वेशंस होगी विद 2 वेरिएबल्स की. ओके, एंड कांस्टेंट फोर्स की जो वैल्यू हमको दी गई है वो 5 यूनिट्स दी गई है. तो हमको निकालना है इसमें ऑल्सो रीड फ्रॉम द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, और साथ में हमें लीनियर इक्वेशन निकालने के बाद में इसमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है. ओके, तो सबसे पहले जो कंडीशन हमें इन्होंने दी है तो हम उस कंडीशन को लिख लेते हैं और मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हम ये मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो है x और साथ में जो वर्क डन है लेट द वर्क डन, और वर्क डन है y. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, y इज प्रोपोर्शनल टू x. ओके, तो अब आप ये देखिए कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इट मीन्स हमें यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ता है ना. फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हुए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है. तो हमने एक कांस्टेंट लिया और जो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स जो है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे इन्होंने 5 यूनिट दी है. तो इट मीन्स y इक्वल टू हो जाता है 5x, y इक्वल टू हो जाता है 5x. ओके, तो इस तरीके से हमें ये लीनियर इक्वेशन मिल गई है. यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई है. अब हमें इसकी ग्राफ को ड्रॉ करना है. तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इट मीन्स हम इसकी सॉल्यूशंस भी लेते हैं. ओके, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से हम इसकी टेबल फॉर्म कर लेंगे और जिसमें हम कोई भी वैल्यू को पुट करते हुए, कोई भी वैल्यू को लेट करते हुए दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ये हमने x और y की वैल्यू निकाल ली. सपोज हम इस वाली इक्वेशन में जो हमें ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी है, हम x की वैल्यू एक बार रख लेते हैं 0. तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0. ओके, अब हम ऐसा करते हैं, एक बार x की वैल्यू को 1 रख लेते हैं. यहाँ x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू हो जाएगी 5. तो हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए हैं 0 एंड 0, 1 एंड 5, जिससे कि हम इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, अब हम करते हैं इसका ग्राफ, इसका जो ग्राफ है उसे ड्रॉ करते हैं. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही हमने फिर x एक्सिस और y एक्सिस लिया. इस तरीके से 0, 1, 2, 3 एंड 4. इसी तरीके से y एक्सिस पे 1, 2, 3 एंड 4. तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है 0 एंड 0. देखिए साथ में ये जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने x को क्या माना था, हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड को माना था. हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड को y x माना था, है ना. तो ये हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये डिस्टेंस है और ये हमारा हो गया वर्क डन. ये वाला एक्सिस हो गया वर्क डन. और जो हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं वो मिले हैं 0, 0, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है 1 एंड 5. मीन्स x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 5. ये 1 है, यहाँ 5 पॉइंट बना लेते हैं. इस तरीके से हमें ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया है और इन पॉइंट्स को हमको मीट कराना है. स्केल से खींचना है. स्केल से इसको ड्रॉ करने पे आपको बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल जाएगी. तो इस तरीके से जो हमारी ये इक्वेशन आई थी y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x, इसका हमको यहाँ पे ग्राफ मिल गया है. ओके, अब साथ में देखिए इन्होंने एक चीज और पूछी हमसे, फ्रॉम द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. तो हमने क्या माना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड को,
हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड को x माना था, है ना, और वर्क डन को डिस्टेंस हमने हमारी x हो गई, एंड वर्क डन है हमारा y। तो और हमारी इक्वेशन ये बनी थी लीनियर इक्वेशन। अब इन्होंने बोला है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, अगर हमारी डिस्टेंस 2 यूनिट हो तो हमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा, है ना, फ्रॉम द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस। तो हम इसमें वैल्यू रख के ये फर्स्ट पार्ट को निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे हमको दिया है y इक्वल टू 5x में हमको वैल्यू दी गई है x की वैल्यू है 2, तो y की वैल्यू बन जाएगी 5 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 10 यूनिट्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है 10 यूनिट्स। अब सेकंड में आता है 0 यूनिट, मीन्स अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही 0 हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 0, अगर कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल ना हो तो वर्क डन कितना होगा। तो आप ये देखिए, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही 0 है तो इट मीन्स वर्क डन भी 0 ही होगा। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो आता है 0। तो मैं सेकंड पार्ट का आंसर है 0 एंड फर्स्ट पार्ट का आंसर है 10 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, now the question number 2 is Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contribute ₹100 toward the Prime Minister's Relief Fund. Find the fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which satisfies this data and draw the graph of the same. तो इसमें इन्होंने ये दिया है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 की, और इन्होंने अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, और दोनों ने मिला के जो कंट्रीब्यूशन किया है वो ₹100 है। तो इसी चीज़ को हमें लीनियर इक्वेशन में शो करना है, और साथ में जो हमें लीनियर इक्वेशन मिलती है उसको हमें ग्राफ में भी ड्रॉ करना है। ओके, तो हम ये मान लेते हैं लेट द यामिनीज कॉन्ट्रीब्यूशन, यामिनी ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, हमें ये नहीं पता कि किसने कितना किया है, दोनों ने मिला के 100 किया है। तो हम ये मान लेते हैं ₹x एंड लेट द फातिमा कॉन्ट्रीब्यूशन ₹y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन्होंने बोला है कि ₹100 का टुगेदर इन्होंने मिलके साथ में मिलकर के कंट्रीब्यूशन किया है। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इस तरीके से हमें ये लीनियर इक्वेशन मिल जाती है। इसी डेटा को लेकर हमने ये इक्वेशन बना दी और हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब सेकंड में इन्होंने कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक बार इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना है। क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, तो आप ये देखिए इसके सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। x और वैल्यू की, x और y की क्या वैल्यू हम रखेंगे कि हमें देखिए इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 100 दिया है। तो अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 99। ओके, तो हमें जो इसके वैल्यूज रखनी है अपने पास से, तो वो कुछ 10 के मल्टीपल में रखनी है। 10 के मल्टीपल्स में जब हम वैल्यू रखेंगे तो इट मीन्स क्या होगा कि हमारी वैल्यू जो है ये सही y की वैल्यू भी उसी के रेट में ही आएगी। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार x की वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं 50। जब हमने x की वैल्यू भी 50 रखी तो इट मीन्स y की वैल्यू भी 50 हो गई। ओके, अब एक बार ऐसा करते हैं, हम x की वैल्यू को 70 रख लेते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू को 70 रखा इट मीन्स y की वैल्यू हो गई 30। तो इस तरीके से हमें ये दो सॉल्यूशन इसके मिल गए हैं, 50 एंड 70 एंड 30। तो ये दो सॉल्यूशन को लेकर के हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब की बार जो हमको ग्राफ लेना है, वो हमें लेना है 10 के मल्टीपल, क्योंकि जो हमारे ये सॉल्यूशंस हैं वो 10 के मल्टीपल में। तो इट मीन्स जो हमने स्केल लिया है वो हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स। इस तरीके से हम स्केल लेकर के फिर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। इसी तरीके से इस पे 10, 20, 30 एंड 40। तो फर्स्ट जो हमें पॉइंट मिला है 50 एंड 50, x पे 50 एंड y पे 50। अच्छा, ये जो x और y है ये तो है यामिनी,
एक्स है यामिनीज कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके, और ये है फातिमा कॉन्ट्रीब्यूशन, फातिमास कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके। तो अब हमने जो 50 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, 40 50 पॉइंट एंड 50 पॉइंट हमारा इधर हो गया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लेते हुए इसको, देखिए यहाँ पड़ेगा ये पॉइंट 1 सेंटीमीटर, ये हम यहाँ लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये यहाँ लिख लेते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करेगा, तो हमें ये इस तरीके से पॉइंट मिल गया है 50 एंड 50, ओके। अब सेकंड पॉइंट हमें मिला है 70 एंड 30, यानी कि एक्स एक्सिस पे 70 एंड वाई एक्सिस पे 30। तो एक्स एक्सिस पे हमने 70 लिया और वाई एक्सिस पे मिला है हमें 30, तो हमने इधर से 70 और इधर से लिया 30, तो ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पे 70 एंड 30, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हमको मिल गए। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमें ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मीन्स स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने लीनियर इक्वेशन ले ली, साथ में उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाउ द 8th क्वेश्चन इज, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो हमें एक ही दिया है यहाँ पे, एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का दिया है, हमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सेल्सियस एज एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। देखिए इसमें जो दिया है इन्होंने, तो ये बोला है कि कुछ कंट्रीज है लाइक यूएसए एंड कनाडा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है। इसके अलावा इंडिया और इंडिया जैसी अदर कंट्रीज में टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर किया जाता है। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन इन्होंने दी है कि दैट कन्वर्ट्स, जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमको ये बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस एज एक्स एक्सिस। तो ये सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेते हुए और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लेते हुए हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो आपको पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की ग्राफ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट हम उसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, मिनिमम 2 सॉल्यूशंस तो निकालते ही हैं, ओके। तो हम ऐसा करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो भी हमें लेना है, तो यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस पे हमको क्या लेना है, हमें एक्स एक्सिस पे लेना है सेल्सियस को, ओके, एंड वाई एक्सिस पे हमको लेना है फ़ारेनहाइट को, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें जो वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन को देखते हुए, एक बार हम सेल्सियस को 0 लेते हैं, एक बार हम सी की वैल्यू को 0 लेते हैं, तो हमारी इस इक्वेशन में फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए इसको 0 ले लिया, इट मीन्स ये टर्म 0 हो गई, है ना। तो एफ की वैल्यू हमें मिल गई 32। इसी तरीके से एक बार हम ऐसा करते हैं कि सी की वैल्यू को 5 ले लेते हैं, क्योंकि 9/5 है, तो मल्टीपल 5 लेने पे 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 32 एंड प्लस 9 मीन्स 41, ओके। तो जब हमने सी की वैल्यू को 5 लिया, तो सी की वैल्यू को 5 लेने पे ये दोनों कट गए और हमारा 32 प्लस 9 कितना हो गया, 41। तो हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिल गई 41। तो इस तरीके से हमें 2 ऑर्डर पेयर मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, जिससे कि हम अब इसका ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अब आप ये देखिए, हमारा एक्स एक्सिस जो है वो सेल्सियस है, सेल्सियस का है, ओके, और हमारा जो वाई एक्सिस है वो फ़ारेनहाइट का है, एक्स एंड वाई। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए एफ की वैल्यू, जो हमको यहाँ पे एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें इस तरीके से दे रखा है कि 9/5 करके, तो इट मीन्स हम जो ये यहाँ पे सेल्सियस की यूनिट लेंगे 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5, तो ये हम लेंगे स्केल के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। लेकिन जो हम फ़ारेनहाइट स्केल में लेंगे तो वो हम 10 के मल्टीपल्स में लेंगे, क्योंकि ये देखिए आप कि सी की वैल्यू 0 एंड 5 रखने पे एफ की वैल्यू जो है वो 30 मीन्स 30 से ऊपर आ रही है, तो ये 1, 2 करके तो इसमें कवर नहीं हो पाएगी। इट मीन्स जो हमें स्केल लेना पड़ेगा वाई एक्सिस पे, तो हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा कि हम इसको बोलेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट, कि 1 सेंटीमीटर को हम 10 यूनिट मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया 10, 20 एंड 30, 40 एंड 50, ओके। अब ये 2 पॉइंट्स को हमें इस पे प्लॉट करना है। तो हमारा जो फर्स्ट है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो वाई पे 32 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने पे वाई की वैल्यू आती है 32, इसके और इसके बीच में 10 हमारी वो है
इसमें खाने हैं, तो हमने इसमें 2 लाइंस को, इसके 30 के बाद में हमने 2 लाइंस को काउंट कर लिया, तो ये हमारा पॉइंट बन जाता है ये वाला। ठीक है, तो 0, तो ये हमारा पॉइंट बन गया 0 एंड 32। तो फर्स्ट पॉइंट हमको ये मिल गया। अब सेकंड पॉइंट है 5 एंड 41, मींस एक्स एक्सिस पे 5 एंड वाई एक्सिस पे 41। 40 के बाद हमने एक लाइन दी इसमें, छोटी वाली एक लाइन, तो ये 41 हो गया। अब ये 41 हमने इस 1 से मीट कराया, तो ये वाला पॉइंट जो हमें मिला है, दिस पॉइंट 5 एंड 41। तो आप ये देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला दोनों, इन दोनों पॉइंट को जब हम मीट कराएंगे तो हमें ये लीनियर इक्वेशन का ये लाइन आपको स्केल से ड्रॉ करनी है। तो हमें इस इक्वेशन का f = 9/5 c + 32, इस इक्वेशन का ये ग्राफ हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। अब लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो हमें इन्होंने बोला है कि हमें टेम्परेचर सेल्सियस में जो है 30 डिग्री दिया गया है और हमको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताना है। तो हमारी जो ये इक्वेशन है f = 9/5, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। 9/5 c + 32, तो यहाँ हमें c की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री सेल्सियस दी है, और हमें f की वैल्यू निकालनी है 9/5 एंड c के प्लेस पे हमने रखा 30 + 32। तो इट मीन्स हमारा देखिए, इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो 5 से 30 गया 6 टाइम्स, 9 × 6 इज 54, 54 + 32, 54 + 32 हो गया हमारा 4 and 2 6, 5 and 3 8। तो हमारी फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाती है, इसकी फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाती है 86। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, इसको आप उतार लीजिए। ओके, थर्ड पार्ट की में आप ये देखिए कि इन्होंने क्या दिया है। थर्ड पार्ट में दिया है इफ द टेम्परेचर इज 95। थर्ड पार्ट में हमें दिया है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है और हमको सेल्सियस में पूछा है। ओके, तो हम इसी में इसकी वैल्यू रखते हैं, f = 9/5 c + 32। ओके, तो हमें यहाँ पे f की वैल्यू दी है 95 डिग्री, 95 लिखी है हमने, एंड 9/5। अब यहाँ हमको बतानी है c की वैल्यू। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 95, ये 32 हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, -32 = 9/5 × c। इसको माइनस किया तो कितना आया, 5 and 2 3, 9 and 3 6। ओके, एंड 9/5 × 6। तो आप ये देखिए, इस तरीके से हमने ये पूरा 9 और 5 जो है ये इस तरफ जब हमने शिफ्ट किया तो हमारी क्या वैल्यू बनेगी, 63 × 9/5 का क्या हो जाएगा, 5/9। तो इसको सॉल्व करने पे 9 7 7 और 5 35। तो हमें c की वैल्यू यहाँ मिल जाती है 35। तो हमें 35 डिग्री सेल्सियस जो है, ये थर्ड वाले पोर्शन उसका पार्ट का आंसर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिया है, फोर्थ पार्ट में दिया है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने बोला है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो तब फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होगा, और साथ में बोला है एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस में इस बार 0 डिग्री है तब इसका टेम्परेचर, अगर इसका फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो इसका सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा। ओके, तो हम पहले इसमें 2 क्वेश्चन इसमें मिला कर दिए गए हैं। तो पहले फर्स्ट में देखते हैं कि अगर सेल्सियस में 0 डिग्री है, हमारी इक्वेशन है 9/5 c + 32। अगर हमारी सेल्सियस में 0 डिग्री है, मीन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारी f की वैल्यू कितनी हो गई, ये टर्म हमारी 0 हो गई, 9/5 एंड c की वैल्यू इज 0 + 32। तो हमें यहाँ पे f की वैल्यू मिल गई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो हमारी फ़ारेनहाइट में वैल्यू हो जाएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब सेकंड में इन्होंने बोला है कि अगर फ़ारेनहाइट पे 0 है तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इसमें हम f के प्लेस पे 0 रखते हैं, 0 = 9/5 एंड c + 32। अभी हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 32 हमारा इस साइड शिफ्ट हो जाता है, या हम ऐसा करते हैं इसी को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 9/5 c = 30। तो c की वैल्यू क्या हो गई, c = -9/5 इस साइड हो जाएगा
और इस साइड शिफ्ट होने पे 9/5 क्या बन जाएगा, 5/9। 32 मल्टीप्लाई माइनस 5/9। ओके, तो इसको जब हमने करा तो 5 2 10, 160/9। ओके, इसको आप डिवीजन करके जो आंसर आएगा वो हमारा पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना। तो यही जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा सेल्सियस, कि अगर 0 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस की वैल्यू हो जाएगी -160/9 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आप देखिए कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ एफ एंड सी, इफ यस फाइंड इट। इसमें इन्होंने बोला है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जब फारेनहाइट की और सेल्सियस की वैल्यू एक हो जाती है, तो अगर वो ऐसा है तो फाइंड करो उसे। ओके, हमें इन्होंने गिवन जो है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ एफ एंड सी। तो हमें इक्वेशन दी है F = 9/5 एंड C + 32, और हमें जो कंडीशन गिवन है वो है F = C, मीन्स F की वैल्यू C के इक्वल है। ओके, या C की वैल्यू F के इक्वल है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो हमारे पास F = जहां हमें C दिया गया है तो वहां हमने F पुट कर दिया +32। तो इस तरीके से F - 9/5 F = 32, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 5F इस साइड, 5F - 9F/5 = 32। तो ऊपर हमारा क्या बना, 5F - 9F इज -4F/5 = 32। इसको मैं इस साइड लिख लेती हूँ थोड़ा। तो हमारा 4F यहाँ पे -4F/5 = 32। इट मीन्स 5 = ये 4/5 जब इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, -5/4। ओके, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, 4 8 जा 32 एंड 8 5 जा 40 -40। ओके, अगर वैल्यू हमारी 40 -40 होती है तो एट -40 डिग्री टेम्परेचर पे F और C दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो हमें ऐसा टेम्परेचर मिल गया है जिसपे फारेनहाइट की और सेल्सियस की वैल्यू दोनों इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।